पिंजौर धर्मपुर कॉलोनी लिटिल चैम्प्स प्रेपरेटरी स्कूल के समीप रात्रि करीब 1:15 बजे एक मकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और घर से आग के गोले निकल रहे थे। आग की लपटें आसमान को छू रही थी, जिसको देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद मकान में लगे एसी का कंप्रेसर फटा और सिलेंडर भी फट गए, जिसको लेकर आसपास के लोगों को जोरदार धमाके सुनाई दिए। लोगों ने बताया कि धमाके इतने जबरदस्त थे कि उनके घरों की खिड़कियां, दरवाजे और बेड तक हिल गए। वहीं जिनको सुनकर लोग बाहर निकल गए और बाहर इतनी भयंकर आग देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस प्रशासन और फायर स्टेशन ऑफिस में फोन किया। मौके पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस मौके पर पहुंचे पार्षद संजीव कौशल ने कहा कि फायर ब्रिगेड ने टाइम पर पहुंचकर आग को बुझा दिया, नहीं तो यहां पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि कॉलोनी में मकान बिल्कुल आसपास जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मकान में रहने वाला परिवार रात्रि शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे और घर पर उनका एक ही बेटा था, जो कि मकान में आग लगते ही घर से बाहर निकल गया। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु इस हादसे में मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति की पूरी जीवन की पूंजी जलकर राख हो गई। रात कोई लगभग 1:15 बजे की बात है। हमारा यहाँ बहुत सक्रिय भाजपा का कार्यकर्ता किशोर पुरोहित, उसका फ़ोन आया मेरे को, तो क्या भैया जल्दी आओ, जरा जल्दी आओ, आग लग गई मेरे घर के पीछे। तो मैं क्या चल, आपने फ़ोन किया 112 पे, कहता हम कर दिया, आप भी आ जाओ। तो मैं वहाँ फायर ऑफिसर है हमारे कालका चरण दास जी, उनको फ़ोन किया और तुरंत यहाँ पहुँचा। मैं 2-3 मिनट में पहुँच गए थे। तो देखा काफ़ी आग भड़क चुकी थी और हमारे 3-4 मिनट बाद ही फिर फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले 112 वाली टीम आ गई थी और फायर ब्रिगेडों ने अच्छा काम किया, उन्होंने कंट्रोल किया इसको और आग पे काबू पा लिया। अगर मैं ये धन्यवाद करना चाहता हूँ फायर की टीम का, अगर वो समय से ना आती तो काफ़ी बड़ा हादसा होता है, इसमें काफ़ी नुकसान होता, क्योंकि एक घर में तो वो चपेट में था ही, लेकिन घर साथ साथ सटे हुए हैं, तो वो दूसरों में भी जाने की संभावना थी। तो देखने में क्या अभी तक नुकसान हुआ है? ये शॉर्ट सर्किट से हुआ ये और काफ़ी नुकसान हुआ फैमिली का, क्योंकि आजकल ज्वेलरी सबकी घर पे होती है। तो घर में अंदर कोई था इसके? उसमें लड़का था उनका, जो ऑनर है उनका बेटा था, और जो जैसे थोड़ी आग लगी तो वो बाहर निकल आया था, उसने फिर शोर शुरू मचाया, बचाव हो गया। मतलब ऐसे जानी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ज्वेलरी का कैश काफ़ी था, मतलब नोट जल गए थे। ज्वेलरी एक कमरे की ज्वेलरी तो मिली ही नहीं रात, जिसमें वो बता रही थी माता की भी मेरी ज्वेलरी ट्रंक में पीछे पड़ी थी, मिली नहीं। वहाँ उसमें राख ही मिली, सारे कमरे में कोई सामान नहीं था, ना बेड ना कपड़ा, सिर्फ राख ही निकली। तो कितनी फायर ब्रिगेड आई है? फायर ब्रिगेड की एक आया था, एक गाड़ी आई थी, उन्होंने कर लिया कंट्रोल, अच्छी मेहनत करी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रामनिवास जैन सर, रात क्या हुआ यहाँ पे, क्या हादसा हुआ है? हम तो सोए हुए थे जी। हमने तो यहाँ पर आवाज़ें अड़ोस पड़ोस की और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई थी। हम उठे तो हमने देखा, बाहर निकले तो हमने आग लगी हुई थी दिखाई दी। उसके बाद एक फ्रिज का पटाखा बोल गया था जी, इनका फ्रिज का सबसे पहला पटाखा बोले। उसके बाद हमने देखा कि ऊपर लपटे जा रही है। लपटे जाने के बाद फिर हमने फायर ब्रिगेड तक बहुत कोशिश करी, भाई फ़ोन पर फ़ोन मिलाते रहे, वो कह रहे हैं भेज रहे हैं। फिर 2 बार पटाखे बोले हैं जी सिलेंडर फटने के। तो आग कितनी हाइट पे थी? आग तो बहुत हाइट 50 फुट से ऊपर ही थी। अच्छा, तो क्या इसमें क्या फटा गया वैसे? सिलेंडर फटे। कितने सिलेंडर फटे होंगे? 2। और इसके साथ क्या नुकसान होगा? उसके साथ क्या है कि घर तो फूके गया सारा, नुकसान तो सारा ही हो गया, सारा घर का चूरा हो गया जी। गोल्ड गार्ड जो कुछ पड़ा था सब कुछ खत्म हो गया।
बोर्ड का तो आप कुछ नहीं कह सकते, घर तो खत्म हो गया। नाम तो पड़ोस में नाम तो पता है। 60,000 कैश थे, गोल्ड का कुछ नहीं बिगड़ा सब उसका। कुछ खत्म हो गया, इनका कुछ हाँ, नहीं इनका रहा। नाश हो गया। बिल्कुल अलमारी, बेड, फ्रिज सब कुछ खत्म हो गया, चिमनी सब। तो कितने कमरों में आग फैल गई है? ये एक कमरा ओल आगे उसमें ड्राइंग रूम में, ऊपर मोन्टी में पूरा सारा हो गया। तो क्या लगता है सिलेंडर में आग लगी है, कैसे लगी है, क्या ये हुआ? तो लगी है जी आग, तो शॉर्टकट में ही लगी आग तो। शॉर्ट सर्किट। हाँ शॉर्ट तो बहुत नुकसान हो गया, पड़ोसियों बगल वाले पड़ोसियों को भी हो गया, पड़ोसियों को भी शीशे टूट गए इस आग के कारण। तो आपका क्या नाम है? मेरा सरोज। आप क्या पड़ोसी हैं इनके? हाँ मेरे साथ में घर है। मैं तो दीवार का दीवार लग रही है बगल तो में। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जाने नुकसान नहीं हुआ, बाकी और कुछ बचा नहीं है बेचारों का। हाँ तो फिर रात को ये इसके जो मालिक हैं वो आ गए थे घर पे? मालिक आ गए थे, फिर रात को चले गए थे। मालिक शादी में थे, मालिक घर में थे, एक बेटा था उनका, बेटा भी बाहर निकल गया था। तो ये शादी में थे, सब शादी से आए थे, शादी से फिर वापसी चले गए। रात में बहुत ज़्यादा खतरनाक हादसा हुआ। ठीक। है ना। मेरा नाम दविंदर तिवारी है जी, मैं इनका पड़ोसी हूँ जी। रात को 12:41 में फ़ोन आया था इनके पड़ोसियों का कि ऐसे ऐसे इनके घर में आग लगी है। ये सब शादी में गए हुए थे, इनका लड़का था घर पे। वो कह रहा था कि कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, पर आग बहुत तेज़ थी। जब हम बाहर निकले तो मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। उससे पहले तो 3 धमाके हो चुके थे, जिसमें 2 सिलेंडर फट चुके थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड की मौके पे आई है, उन्होंने आग बुझाई है। उसके बाद उनके घर वाले भी पहुंच गए थे। तो अभी फ़िलहाल ये जीरकपुर गए हैं अपने जवाई के घर में। तो रात आए थे तो सारा हिसाब किताब ले गए थे, जिसमें इनका सारा सामान अंदर जल चुका है जी। एक कमरा, सिर्फ एक कमरा ही बचा है बस। और तो इनका बेटा कितनी उम्र का है? बेटा जी इनका है कोई 37-38। क्या नाम है उसका? सर उसका नाम है तुषार शर्मा। तो जब यहाँ पे आग लगी तो यहाँ पे लड़का आग घर पे ही था। लड़का घर पे? हाँ लड़का घर पे था। तो जैसे वो बाहर निकल आया तो डरा हुआ था, तो उसने बताने को भी बेचारा हिचकिचा रहा था। वो तो इनके पड़ोस वालों ने मेरे को जब आके हमें फ़ोन किया कि वो सब सो रहे थे, तब जब बाहर आके देखा तो तब पता लगा कि हाँ भी घर में बहुत आग काफ़ी फैल चुकी थी। नीता जी, हाँ, क्या हुआ रात यहाँ पे? यहाँ पर रात को 11 साढ़े 11 बजे हम यहाँ पे सभी अपने अपने कमरों में रेस्ट कर रहे थे। अचानक आवाज़ आई धमाकों की। हम बाहर आए तो यहाँ पे छत के ऊपर इतनी आग निकल रही थी, इतनी आग निकली, फिर धमाके के ऊपर धमाके। ऐसे हो रहा था जैसे सब कुछ फट गया। और इतने थे कि 4 मंजिल तक आग लगी हुई थी। तो यहाँ पर सभी फिर पड़ोसी के 200-250 यहाँ पड़ोसी इकट्ठा हुआ था, पब्लिक बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इनका एक लड़का था, बाकी सारे शादी में गए हुए थे। तो लड़का भी देखा हमने बाहर। तो यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ पे हमें रात को कुछ नज़र नहीं आया। और लड़का यानी कि सारा परिवार सेफ था, घर खत्म हो गया। जो लड़का घर में था वो सेफ है? हाँ। वो सेफ है। तो कुछ पता लगा भी आग कैसे लगी है? ये नहीं पता चल रहा। हम यही सोच रहे थे सिलेंडर फटे हैं या शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या हुआ है। वैसे सब कुछ खत्म, सारी उम्र की पूंजी खत्म हो गई इनकी। तो बाद में फायर ब्रिगेड भी आई यहाँ पे? बहुत हमने, मेरी बेटी ने फोन किया, सभी ने किए, जब जाके 1 घंटे बाद आई। 1 घंटे बाद? उस टाइम तो सब कुछ खत्म हो चुका। ठीक। सिलेंडर तो फटे हुए पड़े हैं।